हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर मैथ क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज निकालने की बहुत ही आसान ट्रिक। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको 2 क्वेश्चन भी देंगे होमवर्क के तौर पर, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपका चक्रवर्ती ब्याज दूसरे साल से लगना स्टार्ट हो जाता है। जब आप किसी भी राशि का साधारण ब्याज निकालोगे और चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे तो दोनों आपस में बराबर ही आएंगे। आपका दूसरे साल से चक्रवर्ती ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला सवाल है हमारा, ₹6,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ। तो इसमें हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो देखो यहाँ पे ₹6,000 का 5% निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम पहले तो ₹6,000 का 5% निकाल लेते हैं, ठीक है। 6,000 इंटू 5%। आपको पता होना चाहिए जो प्रतिशत का चिन्ह है इसके स्थान पे 1/100 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 1/100, ठीक है। यानी ₹100 पर जो भी ब्याज मिलता है हमें ₹100 पर मिलता है, ठीक है। तो 6,000 इंटू 5 इंटू 1/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा? 60 बचेगा, ठीक है, इंटू 5। तो जब 60 का 5 में गुणा करें तो 6×5 = 30, 1 0 है, 300 आएगा। कितना आएगा? ₹300, ठीक है। गुणा करने के बाद कितना आएगा? ₹300 आएगा। तो देखो जब पहले साल का ब्याज निकालेंगे तो एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। जब दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 2 लाइन खींचेंगे। तो हमारा पहले साल का ब्याज कितने रुपए निकल के आ गया? ठीक है, ₹300। कितने रुपए? ₹300, ठीक है। इसी प्रकार 300 यहाँ पर भी नीचे वाली लाइन में लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे जब ₹6,000 का 5% निकाले तो ₹300 आएगा। तो पहले वर्ष का ब्याज ₹6,000 कितना हुआ? ₹300, ठीक है। दूसरे वर्ष में भी ₹6,000 पर ब्याज 5% के हिसाब से ₹300 आएगा। अब दूसरे वर्ष में क्या होगा? जो ₹300 ब्याज था इसका भी हम 5% निकालेंगे। तो देखो ₹300 का 5%, ठीक है। तो हम क्या करें? 1/100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ही कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा इंटू 5 बचेगा। अब कितना? 3 का 5 में गुणा, 3×5 = ₹15। तो ₹300 का 5% के हिसाब से ₹15 हो गया। कितना हो गया? ₹15, ठीक है। तो दूसरे वर्ष में जो ₹300 ब्याज था इसका भी हमने 5% निकाल लिया, ₹15 आ गया। अब हम सबको क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टोटल, ठीक है। तो ये 300 300 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, ठीक है। 600 प्लस ये कितना हो गया? ₹15, ठीक है। अब ये जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? ₹615, ठीक है। ये आपका सीआई निकल कर आ गया, चक्रवर्ती ब्याज निकल के आएगा ₹615। यही आपका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारा, ₹4,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो मैं 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ₹4,000 का 10% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ₹4,000 का 10%। तो देखो 4,000 इंटू 10%, ठीक है। तो परसेंट के स्थान पर कितना लिखते हैं? 1/, ठीक है, 100 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1/100। गुणा का चिन्ह लगाने के बाद 1/100 हमने ये लिख दिया। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 40 इंटू 10 बचेगा। 40 का जब हम 10 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 40 दम ₹400। जब हम ₹4,000 का 10% निकालेंगे तो ₹400 आएगा, ठीक है। तो देखो हमारे प्रथम वर्ष का ब्याज कितना निकल के आ गया? प्रथम वर्ष का ब्याज निकल के आ गया ₹400, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, ठीक है। दूसरे वर्ष का ब्याज तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लाइन खींच लेंगे इस प्रकार, ठीक है। तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज तो हम क्या करेंगे? 3 लाइन खींचेंगे इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले वर्ष का ब्याज निकल के आ गया आपका ₹400। तो ₹400 आपको दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में भी इसी प्रकार भरना है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? इस ₹400 का, ठीक है, 10% निकालेंगे। तो देखो ₹400 का 10%, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा? तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? 4 इंटू 10 यानी ₹40 निकल के आएगा। कितना? ₹40। तो 40 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो 40 का दूना कर देंगे। 40 का दूना कितना हो जाएगा? 80, ठीक है, 80।
अब तीसरी लाइन में हम क्या करेंगे, इस 40 का 10% निकालेंगे। कितने का? 40 का 10%। ठीक है, तो देखो 40 का 10% निकालेंगे। ठीक है, तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। जब हम 40 का 10% निकालें तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 गुणा 1। ठीक है, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये 4 निकल के आ गया। तीसरी लाइन में हमने 4 रुपए लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करें, सभी को टोटल कर लेंगे। क्या करें? टोटल हम जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400, 800, 1200। ठीक है, ये आपका 1200 रुपए हो गया। इसके बाद ये कितना हो जाएगा? 8 4 12, यानी 120 रुपए ये हो गया। और प्लस 4 रुपए आपका ये रहा। इन तीनों को जोड़ लो। ठीक है, तो आपका CI निकल कर आ गया 1324 रुपए, यानी आपका चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आ गया 1324 रुपए। यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिए गए हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।